हेलो गाइस। तो यार कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो यार फटाफट इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सेलिना कंसाइज सेलिना से कराऊंगा। मोस्ट बच्चों को यही बुक्स लगी है कंसाइज सेलिना से। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स दे रखा 5 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर में होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स दे रखा 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। फॉर्मूला क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन मीटर, फोर्स 10 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 5/10, 1/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 0.5 मीटर। दिस इज द आंसर। आंसर यही होगा 0.5 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड, a nut is opened by a wrench of length 10 centimeter if the least force acquired is 5 newton meter। फोर्स दे रखी 5 न्यूटन मीटर, ओ सॉरी न्यूटन, न्यूटन मीटर नहीं न्यूटन। और डिस्टेंस दे रखा 10 सेंटीमीटर। हमेशा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स किस में आता है? न्यूटन मीटर में। तो न्यूटन और सेंटीमीटर ये गलत हो जाएगा, इसलिए न्यूटन मीटर लेते हैं। क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? न्यूटन मीटर ही तो आएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर होता है, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 5 इनटू 0.1, 1/10, ये भी 0.5 न्यूटन मीटर। यही आंसर आ गया 0.5 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन, फटाफट बोर्ड रख करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ डायमीटर। अच्छा, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बना लो पहले। A wheel of diameter 2 meter is shown in figure this with axle at O. A force 2 Newton is applied at B in the direction shown in the figure. Calculate the moment of force about the center O. First part, about the center O, इसके अराउंड इतना डिस्टेंस, ये डायमीटर कितना है, इतना डिस्टेंस क्या है? डायमीटर ये नहीं होगा यार, सेंटर से पास जाएगा डायमीटर। ये डायमीटर है पूरा 2 मीटर। तो ये इसका रेडियस हो गया, O सेंटर है तो ये रेडियस होगा 1 मीटर और 1 मीटर। अबाउट O देखेंगे तो अबाउट O 1 मीटर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1 मीटर और फोर्स इज 2 न्यूटन। मोमेंट ऑफ फोर्स बड़ी आसानी से आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट है ये। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 न्यूटन मीटर। मीटर में है, ये भी न्यूटन में है, 2 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहां लिख दो क्लॉकवाइज। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक। सेकंड पार्ट, अबाउट द पॉइंट ए। अबाउट पॉइंट ए पूरा 2 मीटर है डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक पूरा 2 मीटर है, पूरा 2 मीटर है। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली 2 मीटर। और फोर्स तो पता ही है 2 न्यूटन।
ये 2 न्यूटन लग रही है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रही है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगी ऐसे, ठीक। मोमेंट ऑफ फोर्स MOF लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक। 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। Fourth, the diagram is figure show two forces। डायग्राम बना लेते हैं फटाफट पहले। The diagram in figure 1.29 shows two forces, this and this, acting at points A and B respectively of a rod pivoted at point O, pivot point ये रहा, such that OA is equal to 2 meter and OB is equal to 4 meter. Calculate the moment of force F1 about O। F1 के अराउंड, फर्स्ट पार्ट, F1 पे फोर्स कितनी है 3 न्यूटन मीटर। The moment of force F1 about O, about O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स बड़ी आसानी से निकल जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन मीटर, ठीक। 6 न्यूटन मीटर, सॉरी F1 5 न्यूटन है, सॉरी गाइस गलती हो गई यहाँ पर थोड़ी, 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन सॉरी, फोर्स 5 न्यूटन थी, ये 10 न्यूटन मीटर, और ये कैसे घुमा रहा है, ऐसे नहीं, ये फोर्स कैसे घुमा रही है, ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है यार, डायरेक्शन लिखते रहना, ठीक। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, चलो कोई बात। सेकेंड, द मोमेंट ऑफ फोर्स F2, सेकेंड पार्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O, O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है, देख सकते हो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स बड़ी आसानी से निकल जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 न्यूटन मीटर। ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। थर्ड, टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट O। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब रिजल्टेंट, यहां पर हमसे रिजल्टेंट पूछ लिया, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा भाई, ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है फोर्स, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है। जब दो फोर्सेस अलग अलग जगह घुमाना चाहती हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, नहीं है तो जाकर, नहीं देखी तो जाकर देख लो, ठीक। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स फिर क्या होगा, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। अब इसमें डायरेक्शन क्या लगाएंगे सर, डायरेक्शन वो लगेगी जो जिसकी मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है। देखो यार, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने ऐसे फोर्स लगाई, क्लॉकवाइज के लिए ऐसे फोर्स लगाई, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, पर जीतेगी जिसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है। इसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है तो ये जीत जाएगी, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज वाली फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट जीत जाएगा, क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक। तो हम हमेशा ज्यादा वाले की डायरेक्शन लेंगे, ठीक, क्लॉकवाइज। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब रिजल्टेंट, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो देख लेना जाकर, ठीक है। रिजल्टेंट में दोनों फोर्सेस एक दूसरे की दूसरी डायरेक्शन में घुमाना चाहती हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो हमने माइनस कर दिया, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th।
फिफ्थ, डायग्राम दे रखा है, बना लो पहले डायग्राम को। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मीटर एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पाइवट ओ। ठीक, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो यार, ये कैसे घुमाना चाह रही, ऐसे, ये कैसे घुमाना चाह रही, ऐसे, ये वाली फोर्स ऐसे घुमाना चाह रही है, ये वाली फोर्स ऐसे घुमाना चाह रही है, एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, तो रिजल्टेंट ऑफ इसका फोर्स और इसका फोर्स प्लस हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि पूरा 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, ये इसका सेंटर है। ठीक, अबाउट पॉइंट ओ बोला है ना, अबाउट द पाइवट ओ। हाँ, अबाउट द पाइवट ओ में 2 मीटर ए से, 2 मीटर बी से। ठीक, दो फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट पाइवट ओ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, इसे F1 नाम दे दो, इसे F2 नाम दे दो। मोमेंट ऑफ फोर्स एट ऑफ F1 एट O, अराउंड O, सॉरी, अराउंड O, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्स 10 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। मोमेंट ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ F2 अराउंड O इज इक्वल टू 2 into 10 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक ही तरफ क्लॉकवाइज ये भी घुमाना चाह रही, ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 20 + 20 40 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या आएगी, एक ही तरफ घुमाना चाह रहे तो क्लॉकवाइज आएगी, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहती तो जिसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है वो उसकी डायरेक्शन में लिख देते। ठीक है ना, क्लियर है ना बात ये। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन यार उसी की तरह है, फिफ्थ की तरह ही है। चलो मैं फिर भी पढ़ देता हूं आपके लिए। फिगर 1.31 shows two forces each of magnitude 10 Newton meter acting at points A and B at separation of 50 centimeter in opposite direction. ठीक है, calculate the resultant moment of two forces about the point first A, second B and third O. अच्छा क्वेश्चन है। Situated exactly at the middle of the two forces. ठीक, फटाफट करते हैं यार, इससे थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी फटाफट करते हैं। ओ इन का सेंटर है दे रखा क्वेश्चन में, ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, सेंटीमीटर नहीं लेंगे, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। इसे यहाँ पर F1 नाम दे दो 10 न्यूटन मीटर, इसे F2 नाम दे दो 10 न्यूटन, न्यूटन फोर्स है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। फर्स्ट पार्ट करते हैं, अबाउट द पॉइंट ए। ये कितना हो जाएगा 0.25, ये कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, ये भी मीटर, ये पूरा 0.5 मीटर, ये 0.25 मीटर हो गया, ये भी 0.25 मीटर हो गया। ठीक, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस। F1 का फोर्स निकालो, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 अराउंड ए, अराउंड ए के अराउंड ही है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गया, यही फोर्स लग रही और यही ए पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 इनटू फोर्स 10 न्यूटन 0 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन दे सकते हो क्लॉकवाइज, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, पूरा लिख देना। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ F2 अराउंड
ए। F2 से A तक का डिस्टेंस 0.5 मीटर ही है। 0.5 इंटू वो फोर्स, तो ये क्या होगा 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब इसका इनका रिजल्टेंट पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस अराउंड ए। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, एक तरफ से घुमाना चाहिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज प्लस कर दो 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। यही आंसर है फर्स्ट पार्ट 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये समझ आ गया ना, F1 भी यही लग रही है और A पॉइंट भी यही है। F1 से A के अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स तो लग ही नहीं सकती, क्योंकि A पॉइंट भी यही है और फोर्स भी यही लग रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया उस केस में। ठीक, सेकंड पार्ट। about the point B, about the point B, moment of force of F1 around B is equal to moment of force of F1 से B तक का डिस्टेंस 0.5 मीटर, डिस्टेंस इनटू फोर्स 10 न्यूटन, 10, ये क्या हो गया 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब मोमेंट ऑफ F2 अराउंड B, F2 भी यही है और B पॉइंट भी यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, फोर्स 10, 0 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। रिजल्टेंट क्या हो गया इन तीनों का, दोनों का, सॉरी रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से करो। रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट एक तरफ घुमाना चाहिए 0 प्लस 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज में CW लिख रहा हूं, आप पूरा लिख देना। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। O situated exactly at the middle, ये तो बता दिया था। अच्छा, O के अराउंड दो फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 अराउंड O, F1 के O तक का डिस्टेंस 0.25, फोर्स 10, ये क्या हो गया 2.5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब मोमेंट ऑफ F2 अराउंड O, परपेंडिकुलर डिस्टेंस F2 से O तक का, ये O है, दिस इज O, ये 0.25 ये भी, इनटू फोर्स 10 न्यूटन, ये भी 2.5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब इन दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट पूछा है हमसे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस, एक तरफ भी घुमाना चाह रही है क्लॉकवाइज, तो 2.5 प्लस 2.5 5.0 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। हो गया क्वेश्चन 6, समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर फटाफट। Seventh, a steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 Newton. Draw a diagram. डायग्राम बना दो। मान लो ये व्हील है, डायमीटर 0.5, ये इसका सेंटर हो गया, 0.5 मीटर is rotated anti-clockwise by applying two forces. Anti-clockwise ऐसे होएगा, ठीक, डायरेक्शन थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा शायद, इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी अभी, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज।
कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड, calculate the moment of forces applied. A steering wheel is of diameter 0.5 is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 Newton. Draw a diagram to show the application of forces. Calculate the moment of forces applied. ये कितनी है 5 न्यूटन मीटर और ये भी है 5 न्यूटन मीटर। अब आपको एक बात याद आ रही है कपल वाली। कपल क्या होता था, आइदर फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल है, कोई भी एक फोर्स ले लो और कपल आर्म ले लो। कपल आर्म इज द फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस दैट इज 0.5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10 टू 5/2 2.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉक वाइज। ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन नहीं लिख रखी है, पर आप डायरेक्शन लिख कर आना, ठीक है, नहीं तो कई टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं इसके। ये कपल से हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ टू निकालनी थी हमें, नहीं तो हम अलग अलग करके निकालते। तो यहाँ पर इतना डिस्टेंस लेते 0.25, इतना डिस्टेंस लेते 0.25, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, दोनों की मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाती, रिजल्टेंट को प्लस कर देते क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। ठीक, हमने कपल से कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। अगर आप ऐसे करके आओगे मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक, अगला क्वेश्चन फटाफट आते हैं। A uniform meter rule is pivoted at its point. A weight of 50 gram force. A uniform meter rule is pivoted at its midpoint. Uniform meter rule is this 0 to 100 centimeter. Is pivoted at its midpoint. Midpoint मतलब 50 centimeter. 50 centimeter ये pivoted है. A weight of 50 gram is 50 gram force. Weight हमेशा ग्राम फोर्स में होगा और मास हमेशा ग्राम या किलोग्राम में होगा, याद रखना। वेट होगा ग्राम फोर्स में या किलोग्राम फोर्स में, और मास जो होगा वो हमेशा ग्राम में होगा और किलोग्राम में। ठीक, ये बातें याद रखना। अगर मास पूछा है तो वो ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा, आंसर आप ग्राम में लिखेंगे और किलोग्राम में लिखेंगे। और अगर वेट पूछा होगा तो ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स लिखेंगे। ठीक, 8th क्वेश्चन। और वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट इट्स वन एंड। मान लो हमने यहाँ सस्पेंड कर दिया 50 ग्राम फोर्स, यहाँ हैंग कर दिया 50 ग्राम फोर्स। Where should a weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal? अगर इस मीटर रूल को हॉरिजॉन्टल करना है, हमने यहाँ से वेट टांग दिया, ये ऐसे ट्रीट कर जाएगा, ऐसे ट्रीट कर जाएगा कि नहीं जाएगा। हम मान लो 100 ग्राम फोर्स, पहली बात तो ये समझो कि हमें 100 ग्राम फोर्स लगाना कहाँ है। अगर हम इसी साइड लगा देंगे, पाइवट के इसी साइड लगा देंगे, तो ये तो और इधर की तरफ पलट पड़ेगा, तो इसलिए हमें पाइवट के लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना पड़ेगा। मान लो हमने x डिस्टेंस पे लगा दिया, x डिस्टेंस पे लगा दिया। अब हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा इनमें से, ये वाला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने x माना था। क्लॉकवाइज क्या हो गया, 50 इंटू 50। 50 यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 50 तो है डिस्टेंस, और फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब x क्या हो जाएगा, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 टू 25, x आ गया 25 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर क्यों लिया सर, क्योंकि यहाँ भी हमने सेंटीमीटर में लिया था 50, इसलिए अंदर सेंटीमीटर में लिखेंगे। अगर हम यहाँ ये वाला डिस्टेंस मीटर में लेते तो यहाँ भी हम मीटर लिखते। ठीक,
x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमने 25 सेंटीमीटर टू दी लेफ्ट साइड लगाया है। तो हमने कहाँ लगाया? 50 माइनस 25 25। तो हमने 25 सेंटीमीटर मार्क पर लगाया। हमने 25 सेंटीमीटर पीछे लगाया पाइवट से। अब 25 सेंटीमीटर पीछे क्या होगा? 50 से 25 ही तो होगा। तो एट 25 सेंटीमीटर मार्क कहाँ सस्पेंड करेंगे? एट 25 सेंटीमीटर मार्क, एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर हैंड। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। 25 सेंटीमीटर ऑन द अदर हैंड, जहां हमने दूसरा रखा था उसके अदर हैंड, मतलब उसके उल्टी साइड 25 सेंटीमीटर पाइवट से। ठीक, यहाँ पर यूनिफॉर्म मीटर रूल लिखा है तो आंसर ये भी हो सकता है कि एट 25 सेंटीमीटर मार्क, क्योंकि यार 50 माइनस 25 क्या होगा? 25 ही तो होगा। अगर 50 से 25 इधर आएंगे तो 25 सेंटीमीटर मार्क पे तो बैठे हैं हम, है ना? पीछे भी तो 25 सेंटीमीटर रहेगा, आगे भी 25 सेंटीमीटर रहेगा, तो 25 सेंटीमीटर पे बैठे हैं। ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा अगर आप लिख कर आते हो, वरना आप ये भी लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर ऑन द अदर हैंड। ठीक, फ्रॉम द पाइवट, फ्रॉम द पाइवट लिखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगला यार 9th क्वेश्चन तक करवाऊंगा आज। 18 क्वेश्चन है ना, 9 करके करेंगे। 9 आज करा देता हूँ, 9 अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, डिटेल में समझोगे थोड़ा थोड़ा तभी समझ में आएगा। ऐसे मैं एक साथ करा दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, समझ आता जाएगा। ठीक है, आज 9 तक ही करते हैं, अगली वीडियो में अगले 9 डालूंगा। ठीक, चलो। डिटेल में करना है जो करना है। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो हम डिटेल में करेंगे हर चीज। 9 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो, यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस। यूनिफॉर्म मीटर रूल होता है 100 सेंटीमीटर का, हाफ यूनिफॉर्म मीटर रूल होता है 50 सेंटीमीटर का, याद रखना। ठीक है, यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज। नाइफ एज मतलब पाइवट हो गया। ठीक, प्लेस एट 58 सेंटीमीटर मार्क। ये एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। 0 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर यहाँ होएगा सेंटर में। नाइफ एज मतलब एक नाइफ का हमने ऐसे यहाँ पर इसे एज कर दिया, इसे पाइवट कर दिया 58 सेंटीमीटर मार्क पे। 58 सेंटीमीटर मार्क पे इसका पाइवटेड पॉइंट हो गया। When a weight of 20 gram force is suspended from one end. अच्छा, अब मैंने क्या लिखा? x ग्राम क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि मीटर रूल का हमेशा याद रखना, मीटर रूल का अपना वेट हमेशा 50 सेंटीमीटर पे लगेगा। उसके सेंटर में, यूनिफॉर्म मीटर रूल के सेंटर में ही उसका हमेशा वेट लगेगा। अगर हमने यहां से इसे पाइवट कर दिया और हमने इसी एंड पर 20 ग्राम फोर्स, क्या है 20 ग्राम फोर्स है ना, 20 ग्राम फोर्स, तो यहाँ पे 20 ग्राम फोर्स लिखना पड़ेगा। ग्राम फोर्स, ये वेट है ग्राम फोर्स। अगर हमने इसी साइड एक 20 ग्राम फोर्स लगा दिया तो ये भी इस साइड घुमा देगा और ये भी इस साइड घुमा देगा, दोनों इस साइड टिल्ट हो जाएंगे, मीटर रूल इस साइड टिल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें 20 ग्राम फोर्स यहाँ की जगह यहाँ लगाना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए, है ना। फिर ये इस तरफ इसे वो करेगा, फिर ये इस तरफ मोमेंट देगा और ये फिर इस तरफ देगा। हमने इस साइड क्यों नहीं लगाया, समझ आया ना गाइस? क्योंकि अगर हम यहीं पे लगा देते तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए चले जाते। हमने इधर लगाया ताकि इक्विलिब्रियम हो सके। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। और यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस, बैलेंसेस लिखा है, बैलेंसेस मतलब इक्विलिब्रियम में है, हमें इक्विलिब्रियम लाना है उसके अंदर। ठीक, यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। ड्रॉ अ डायग्राम। हो गया। व्हाट इज द वेट ऑफ रूल? यस, व्हाट इज द वेट ऑफ मीटर रूल? ये हमने x लिया था। अब वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाओ।
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसमें लिखना लॉन्ग फॉर्म में बड़ा बड़ा लिखना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये दे रहा है x इंटू 8, पाइवट से डिस्टेंस लेना हमेशा याद रखना 8 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 58, 100 माइनस 58 42 सेंटीमीटर। यहां भी हमने सेंटीमीटर लिया 8 सेंटीमीटर, इसलिए यहां भी हम सेंटीमीटर लेंगे, ये भी सेंटीमीटर लिया, ये भी सेंटीमीटर लिया, ठीक। और यहाँ भी, यहाँ ये हमें दे रखा था ग्राम फोर्स है, तो ये भी ग्राम फोर्स में ही आएगा, ठीक। x हमेशा अगर वहां पर ग्राम फोर्स दे रखा तो ये भी ग्राम फोर्स में ही आएगा। 8 4 2 जा 4 5 जा 2 21, x इज इक्वल टू 5 इंटू 21, x इज इक्वल टू 105 ग्राम फोर्स। तो मीटर रूल का वेट कितना आ गया, वेट ऑफ रूल कितना आ गया 105 ग्राम फोर्स, इतना आ गया, ठीक है। वेट ऑफ रूल कितना आ गया 105 ग्राम फोर्स। समझ आया कि नहीं आया? हमने 20 ग्राम फोर्स उधर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यूनिफॉर्म मीटर बैलेंस करता है, इसीलिए हमने बैलेंस करने के लिए इसे यहाँ लगाया। अगर हम यहाँ लगाते तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देता, एंटी क्लॉकवाइज ये रूल बेंड हो जाता, इसलिए हमने उधर साइड लगाया। और एक और बात पता चली कि यूनिफॉर्म मीटर रूल का वेट हमेशा उसके मिड पर लगता है। अगर हाफ यूनिफॉर्म मीटर रूल हो, मान लो ये हाफ है, ये 50 सेंटीमीटर का ही है, तो इसका अपना वेट कहाँ लगेगा 25 सेंटीमीटर पर। वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर लगेगा, उसके मिड पॉइंट पर लगेगा यूनिफॉर्म मीटर रूल के, ठीक। तो आज के लिए यार इतना ही, ठीक। धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए यार। अभी मैंने 9 न्यूमेरिकल्स की डाल दी है ना, तो अगले 9 में अगले वीडियो में डाल दूंगा, तो मेरे साथ यार पढ़ते रहो, ठीक है। चलो टेक केयर, अभी के लिए बाय बाय।